जय श्री हरि। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म अपनी पूर्ण मर्यादा में स्थापित था। जब राजाओं का जीवन केवल वैभव और सत्ता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे स्वयं को भगवान का सेवक और प्रजा का रक्षक मानते थे। जब ऋषि मुनियों की तपस्या से वन और पर्वत भी पवित्र हो जाया करते थे। जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति को समझता था। उसी समय एक ऐसा दुर्लभ और दिव्य मास आया, जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया। वो था पुरुषोत्तम मास। ये वही पवित्र मास है जिसमें किए गए जप, तप, दान, व्रत और भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। देवता भी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस समय भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है, उसकी जीवन की बड़ी से बड़ी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये कथा उसी पवित्र पद्मिनी एकादशी की है। ये कथा है एक ऐसी महान स्त्री की, जिसने अपनी पतिव्रता धर्म और भक्ति से भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। ये कथा है उस महान पुत्र की, जिसने अपने पराक्रम से संसार को चकित कर दिया। और ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि जब मनुष्य का प्रयास, स्त्री का सतीत्व और भगवान की कृपा एक साथ मिल जाते हैं, तब भाग्य भी बदल जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे। उनके मन में अनेक आध्यात्मिक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे वासुदेव, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप समस्त धर्मों का सार जानते हैं। कृपा करके मुझे ये बताइए कि पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है, उसका महात्म्य क्या है और मनुष्य को उसका पालन किस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। ये अत्यंत दुर्लभ, पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वो अंत समय में मेरी परम धाम को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की वो पवित्र कथा सुनाता हूं, जिसे एक समय महर्षि पुलस्त्य ने देवर्षि नारद को सुनाया था। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले देवर्षि नारद ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। वन के पशु पक्षी भी मानो उस तपोभूमि की पवित्रता में डूबे हुए थे। नारद मुनि ने पुलस्त्य ऋषि को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, आप महान तपस्वी और त्रिकालदर्शी हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के जीवों का कल्याण हो। पुलस्त्य ऋषि ने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर धीरे से बोले, हे नारद, एक समय मैं रावण को कार्तवीर्य अर्जुन की कैद से मुक्त करवाकर लौटा था। ये सुनते ही नारद मुनि आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, रावण तो अत्यंत बलशाली था। उसने इंद्र और अनेक देवताओं तक को पराजित कर दिया था। फिर ऐसा कौन था जिसने उसे बंदी बना लिया? पुलस्त्य ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, उस राजा की कथा अत्यंत अद्भुत है। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में माहिष्मती नाम की एक अत्यंत विशाल और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी पर कृतवीर्य अर्जुन नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, सत्यवादी और अत्यंत पराक्रमी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। न कोई भय था, न अन्याय। चारों ओर धर्म का पालन होता था। राजा की अनेक रानियां थीं, किंतु उनमें सबसे श्रेष्ठ थी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थीं। वे अत्यंत सुंदर, विनम्र और पतिव्रता थीं।
उनका मन सदैव भगवान श्री हरि की भक्ति में लगा रहता था। राजमहल में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सम्मान सब कुछ था। लेकिन फिर भी राजा और रानी के जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे ये दुख राजा के हृदय को भीतर से तोड़ने लगा। उन्होंने अनेक यज्ञ करवाए, ऋषियों से उपाय पूछे, दान किए, व्रत किए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा महल की छत पर अकेले बैठे थे। रात्रि का समय था। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। राजा गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वे सोचने लगे, यदि मेरे बाद इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो इस राज सिंहासन और वैभव का क्या अर्थ है? जीवन का सारा सुख अधूरा है। धीरे धीरे उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वे राजपाट छोड़कर वन में जाकर भगवान श्री हरि की कठोर तपस्या करेंगे। अगले दिन उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और स्वयं साधु वेश धारण कर लिया। जब रानी पद्मावती ने ये देखा तो उनका हृदय भर आया। वे राजा के पास आईं और बोली, हे स्वामी, पत्नी का धर्म केवल सुख में साथ देना नहीं होता। सच्ची पतिव्रता वही है जो पति के हर दुख और हर कठिनाई में उसके साथ खड़ी रहे। आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने कहा, वन का जीवन अत्यंत कठिन होता है। वहां ना महल होंगी ना सुख सुविधाएं। तुम राजमहल में रहो। लेकिन पद्मावती ने दृढ़ स्वर में कहा, हे स्वामी, जिस जीवन में पति का साथ ना हो वो महल भी मेरे लिए शमशान के समान है। रानी की ये बात सुनकर राजा मौन हो गए। रानी ने अपने सभी आभूषण त्याग दिए, रेशमी वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र पहनकर अपने पति के साथ वन की ओर चल पड़ी। कुछ समय बाद वे दोनों गंधमादन पर्वत पहुंची। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। ऊंची ऊंची वृक्ष, निर्मल जलधाराएं और ऋषियों की तपस्या उस स्थान को दिव्यता प्रदान कर रही थी। राजा ने वहीं भगवान श्री विष्णु की घोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात भगवान का ध्यान जरते, कभी अन्न त्याग देते, कभी केवल जल पर रहते, कभी कठोर धूप में खड़े होकर जप करते। समय बीतता गया। राजा ने वर्षों तक तपस्या की। धीरे धीरे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनकी हड्डियां दिखाई देने लगीं, लेकिन उनका मन भगवान के चरणों में स्थिर था। रानी पद्मावती ये सब देखती और भीतर ही भीतर दुखी होती। वे सोचती, मेरे स्वामी ने अपने शरीर तक की परवाह छोड़ दी, फिर भी भगवान अभी तक प्रसन्न क्यों नहीं हुए? एक दिन रानी ने निश्चय किया कि वे किसी महान तपस्विनी से मार्गदर्शन लेंगी। वे सती अनसुया के आश्रम पहुंची। सती अनसुया महर्षि अत्रि की पत्नी थीं। वे अपने पतिव्रता धर्म के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। रानी पद्मावती ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे माता, मेरे पति वर्षों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। सती अनुसुईया ने करुणा से पद्मावती की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत महान है। यदि तुम श्रद्धा, नियम और पूर्ण निष्ठा से इसका पालन करोगी तो भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मावती ने उसी प्रकार से व्रत आरंभ किया। उन्होंने दशमी से ही नियम धारण कर लिए, भूमि पर शयन किया, एक समय सात्विक भोजन लिया, मन को भगवान के चरणों में स्थिर किया। एकादशी के दिन उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किए,
दिन भर उपवास रखा। रात्रि के समय वे भगवान का नाम जपते हुए रोने लगी। वे बार बार कह रही थीं, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा पतिव्रता धर्म निष्कलंक है, तो कृपा करके मेरी स्वामी की तपस्या सफल कीजिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा वन हरे कृष्ण नाम से गूंज उठा। रात्रि का अंतिम प्रहर था। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंखों और घंटों की ध्वनि सुनाई देने लगी। और उसी क्षण भगवान श्री नारायण वहां प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। रानी पद्मावती भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे पद्मावती, तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का पालन पूर्ण श्रद्धा से किया है, इसलिए वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल ऐसा पुत्र चाहती हूं जो धर्म की रक्षा करे और संसार में आपके भक्तों का गौरव बढ़ाए। तब भगवान श्री हरि ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, तुम भी वर मांगो। राजा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसे देवता, दानव, असुर, राक्षस और गंधर्व कोई भी युद्ध में पराजित न कर सके। भगवान श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा। वो अपने बल और पराक्रम से संसार को चकित कर देगा। उसका तेज अद्भुत होगा और वो धर्म की रक्षा करने वाला महान सम्राट बनेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद शुभ ग्रह नक्षत्रों के मध्य रानी पद्मावती ने एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म के समय पूरा राजमहल अद्भुत प्रकाश से भर उठा। आकाश में मंगल ध्वनियां होने लगीं। ऋषि मुनि, ब्राह्मण और विद्वान उस बालक के तेज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि उस दिन माहिष्मती नगरी में बिना किसी प्रयास के ही सुख और समृद्धि का वातावरण फैल गया। गायें अधिक दूध देने लगीं, मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी, नदियों का जल और अधिक निर्मल दिखाई देने लगा। प्रजा आनंद से भर उठी, क्योंकि वर्षों बाद उनके राजा के घर उत्तराधिकारी का जन्म हुआ था। राजा कृतवीर्य अर्जुन और रानी पद्मावती की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्हें बार बार भगवान श्री हरि की कृपा का स्मरण हो रहा था। महान ऋषियों ने उस बालक का नाम रखा कार्तवीर्य अर्जुन। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसके भीतर असाधारण तेज और शक्ति प्रकट होने लगी। उसका शरीर दिव्य आभा से चमकता था। उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। वह बचपन से ही धर्म, शास्त्र और युद्ध विद्या में अद्भुत रुचि रखता था। राजगुरुओं ने उसे वेद, धनुर्वेद, राजनीति, युद्ध कला और धर्मशास्त्र की शिक्षा देना प्रारंभ किया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जो विद्या सामान्य राजकुमारों को वर्षों में प्राप्त होती थी, वह कार्तवीर्य अर्जुन कुछ ही दिनों में सीख लेता था। धीरे धीरे उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। समय बीतने के साथ उसने कठोर तपस्या भी की और भगवान श्री दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त की। भगवान की कृपा से उसे अलौकिक बल प्राप्त हुआ। उसकी 1000 भुजाएं प्रकट हुई और इसी कारण वो सहस्त्र बाहु अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसकी 1000 भुजाएं केवल शक्ति का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि ये उसके अद्भुत सामर्थ्य और दिव्य वरदान का प्रमाण थीं। जब वो युद्ध भूमि में उतरता तो ऐसा प्रतीत होता मानो एक साथ हजारों योद्धा युद्ध कर रहे हों। उसके रथ की गर्जना सुनकर शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे। लेकिन इतनी शक्ति प्राप्त होने के बाद भी कार्तवीर्य अर्जुन धर्म का पालन करता था। वो अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था। उसके राज्य में चोरी,
अन्याय और अधर्म का नाम तक नहीं था। धीरे धीरे उसकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। देवता भी उसके पराक्रम की चर्चा करने लगे। उसी समय दूसरी ओर लंका का राजा रावण भी अपने बल और अहंकार में डूबा हुआ था। उसने अनेक राजाओं को पराजित कर दिया था। देवता भी उससे भयभीत रहने लगे थे। रावण को अपने बल पर अत्यधिक घमंड हो गया था। वो स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा मानने लगा था। एक दिन रावण अपनी विजय यात्रा पर निकला। उसके साथ विशाल सेना थी। राक्षसों की गर्जना से दिशाएं कांप रही थीं। यात्रा करते करते वो नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। नर्मदा का वो दृश्य अत्यंत मनोहारी था। निर्मल जल धीरे धीरे बह रहा था। चारों ओर हरियाली थी। उसी समय सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन अपनी रानियों के साथ वहां जल क्रीड़ा कर रहे थे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी हजारों भुजाओं से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। उनकी विशाल भुजाएं पर्वतों की दीवार के समान दिखाई दे रही थीं। नदी का जल रुक गया और फिर उल्टी दिशा में बहने लगा। उसी समय रावण थोड़ी दूरी पर भगवान शिव का पूजन कर रहा था। उसने शिवलिंग स्थापित किया था और पूरी श्रद्धा से अभिषेक कर रहा था। लेकिन अचानक जल का प्रवाह बदल गया। नदी का जल तेजी से पीछे की ओर आने लगा। रावण द्वारा सजाई गई पूजा सामग्री बह गई। शिवलिंग के आसपास का स्थान अस्त व्यस्त हो गया। रावण का ध्यान टूट गया। उसकी आंखों में क्रोध भर उठा। वो गर्जना करते हुए बोला, कौन मूर्ख है जिसने लंकापति रावण की पूजा में विघ्न डालने का साहस किया है? रावण क्रोध से भरकर अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही दूर उसे सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन दिखाई दिए। वे अपनी रानियों के साथ हंसते हुए जल क्रीड़ा कर रहे थे। रावण का क्रोध और बढ़ गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे राजा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं लंकापति रावण हूं? तुम्हारे कारण मेरी शिव पूजा भंग हुई है। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। कार्तवीर्य अर्जुन ने शांत स्वर में रावण की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे रावण, नर्मदा किसी एक की नहीं है और क्रोध में विवेक खो देना योद्धा की पहचान नहीं होती। रावण को ये बात अपमान जैसी लगी। उसने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और युद्ध के लिए ललकार दिया। कुछ ही क्षणों में वहां भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। रावण ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। उसके अस्त्रों की अग्नि से आकाश लाल हो उठा। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन अत्यंत शांत थे। उन्होंने अपनी हजारों भुजाओं से रावण के सभी अस्त्रों को रोक दिया। जब वे धनुष उठाते तो ऐसा लगता मानो आकाश में बिजली चमक रही हो। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती कांपने लगी। वन के पशु भयभीत होकर भागने लगे। आकाश में बादल गर्जना करने लगे। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का भी प्रयोग किया। उसने अनेक भ्रम उत्पन्न किए। कभी वो आकाश में दिखाई देता, कभी धरती पर। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन का पराक्रम अद्भुत था। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से रावण की सभी मायाओं को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे रावण थकने लगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई योद्धा उसे इस प्रकार चुनौती दे सकता है। अंत में कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी हजारों भुजाओं से रावण को जकड़ लिया। रावण स्वयं को छुड़ाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वो असफल रहा। उस समय पहली बार रावण को ये अनुभव हुआ कि संसार में उससे भी अधिक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं। कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया और उसे माहिष्मती नगरी ले आए। जब ये समाचार तीनों लोकों में फैला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। देवता भी सोचने लगे कि जिस रावण से इंद्र तक भयभीत रहते हैं, उसे भी किसी ने पराजित कर दिया। कुछ समय बाद महर्षि पुलस्त्य वहां पहुंचे। वे रावण के पितामह थे। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन से कहा, हे राजन,
रावण ने अहंकार में आकर भूल अवश्य की है, लेकिन अब उसे मुक्त कर दीजिए। कार्तवीर्य अर्जुन अत्यंत विनम्र और धर्मात्मा थे। उन्होंने महर्षि पुलस्त्य का सम्मान किया और तुरंत रावण को मुक्त कर दिया। रावण भी उस दिन भीतर से हिल चुका था। उसका अहंकार कुछ समय के लिए टूट गया था। इस प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन संसार के उन महान योद्धाओं में गिने जाने लगे जिन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को चकित कर दिया। और ये वही महान पुत्र था जिसकी प्राप्ति रानी पद्मावती को पुरुषोत्तम मास की पावन पद्मिनी एकादशी के प्रभाव और भगवान श्री हरि की कृपा से हुई थी। कथा समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। कभी धन की कमी, कभी संतान का दुख, कभी रोग, कभी मानसिक अशांति उसे परेशान करती है। लेकिन जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। पद्मिनी एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, ये मन की शुद्धि का व्रत है। ये इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का दिन है। जो मनुष्य इस दिन क्रोध, अहंकार, लोभ और द्वेष का त्याग करके भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। हे युधिष्ठिर, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। सच्ची भक्ति वो है जिसमें मनुष्य अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार जीना सीख ले। जो स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है, जो पुरुष धर्म का पालन करता है, जो मनुष्य सत्य बोलता है, जो दूसरों को दुख नहीं देता, वही वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त है। मनुष्य को कभी भी अपने पुण्य, बल या धन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण अत्यंत बलशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। दूसरी ओर पद्मावती के पास न कोई शक्ति थी, न सेना, लेकिन उसकी भक्ति और सतीत्व ने स्वयं भगवान श्री हरि को प्रकट होने पर विवश कर दिया। इसलिए हे राजन, मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, एकादशी का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का पालन करता है, उसे इस संसार में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे भगवान विष्णु की परम धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरि रामा 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 हरि हरि। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे श्री हरि, आप ही भक्तों के रक्षक हैं, आप ही संसार के पालन करता हैं। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हमारे मन को अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए, हमारे जीवन को भक्ति और धर्म से भर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की पावन और कल्याणकारी पद्मिनी एकादशी की ये दिव्य कथा पूर्ण होती है। यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।